गांव नवरत्नपुर अपनी मिट्टी की खुशबू, चौपाल की रौनक और खेतों की हरियाली के लिए मशहूर था। गांव में बड़े बड़े कच्चे मकान थे जिनमें संयुक्त परिवार रहते थे। इन्हीं में से एक घर था भगवती देवी का। भगवती देवी लगभग 60 बरस की थी। चेहरे पर झुर्रियां, बाल सफेद हो चले थे, लेकिन स्वभाव उतना ही कठोर। गांव में लोग उसके नाम से कांपते। कोई पीछे से कहता, अरे वो तो हरामी सास है, अपने ही घर वालों को चैन से जीने नहीं देती। भगवती देवी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा रघुनाथ पढ़ा लिखा, शहर जाकर काम करने वाला, लेकिन माँ की इज्जत सबसे ऊपर मानता। छोटा बेटा श्यामलाल गांव में ही रहकर खेती किसानी करता। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू थी सुनीता, चालाक, मीठी बातों में सबको फंसाने वाली, और छोटी बहू थी रीना, आलसी, काम से जी चुराने वाली, पर दिल से बुरी नहीं। शादी के शुरुआती कुछ महीने तो हंसी खुशी गुजरे। ढोलक की थाप, गीत संगीत, औरतों की खिलखिलाहट से आंगन गूंजता रहा। लेकिन धीरे धीरे असली रंग दिखने लगे। भगवती देवी बहुओं पर सख्ती करने लगी। सुबह होते ही उनकी कड़क आवाज आंगन में गूंजती, सुनीता, रीना, उठो, सूरज सिर पर चढ़ आया है और तुम दोनों अब तक सो रही हो। घर चलाना है या बर्बाद करना है? सुनीता फुर्ती से उठ जाती, साड़ी संभालकर आंगन में आ खड़ी होती और मीठे स्वर में कहती, जी अम्मा जी, अभी काम शुरू करती हूँ। रीना करवट बदलकर कहती, अम्मा जी, अभी नींद पूरी नहीं हुई, थोड़ी देर और सो लेने दीजिए। बस यही से शुरू हो गया दोनों बहुओं के स्वभाव का फर्क। भगवती देवी रीना को देख देख कर झुंझलाती, देखो रीना, ये घर कोई सराय नहीं है कि जब मन करे उठो, जब मन करे सो जाओ। काम चुराने वाली बहू इस घर में नहीं चलेगी। रीना बुदबुदाती, इतना काम कौन करे? अम्मा जी खुद तो बैठकर हुक्म चलाती हैं और हम जान तोड़ें। उधर सुनीता चालाकी से सास के आगे पीछे घूमती, अम्मा जी, मैं चूल्हा जला देती हूँ, आप आराम कीजिए। अम्मा जी, रीना से मत उलझिए, मैं सब संभाल लूंगी। भगवती देवी को लगता, वाह, ये सुनीता कितनी समझदार है। गांव की औरतें जब कुएं पर पानी भरने जुटती तो चर्चा होती, अरे भगवती देवी की बड़ी बहू तो बड़ी सयानी है, सास की हर बात मानती है। हाँ, और छोटी वाली सुना है आलसी है, बस खाने पीने और सोने में लगी रहती है। रीना ये बातें सुन लेती और आंसू रोककर घर लौट आती। एक दिन भगवती देवी ने रीना को पूरे परिवार के सामने अपमानित कर दिया। रीना, तू बहू कहलाने लायक नहीं, जब देखो बिस्तर पर पड़ी रहती है। तेरे जैसी बहू ने तो मेरी नाक कटा दी गांव में। रीना रोते हुए बोली, अम्मा जी, मैं बुरी नहीं हूँ, बस मुझसे इतना काम एक साथ नहीं होता। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रघुनाथ और श्यामलाल भी माँ के डर से चुप रहे। रीना का दिल टूट गया। उसने सोचा, इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। सुनीता धीरे धीरे पूरे घर की चाबी अपने हाथ में लेने लगी। वो हर काम दिखावे के तौर पर करती, लेकिन असली मकसद था सास का भरोसा जीतना। सुनीता अक्सर कहती, अम्मा जी, मैं सुबह से रात तक काम करती हूँ, रीना तो बस आराम करती है। भगवती देवी गुस्से से रीना को डांटती, सुनीता जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए, और तू तो घर की लक्ष्मी को भी रुला देगी। रीना चुपचाप आंसू पोंछती रहती। सुनीता चालाकी से घर का अनाज और पैसे मायके बेचने लगी। वो तिजोरी की चाबी धीरे धीरे अपने पास रखने लगी। जब सास कहती, बेटी, गेहूं की बोरी कहाँ रखी थी, तो सुनीता जवाब देती, अम्मा जी, मैंने रखवा दी है, चिंता मत कीजिए। लेकिन असलियत ये थी कि वो धीरे धीरे सारा सामान अपने मायके वालों को भेज रही थी। रीना का जीवन अब कठिन हो गया था। सास उसे हर वक्त ताने देती। पति श्यामलाल खेती में व्यस्त रहता, पर जब घर आता तो कहता, रीना, तुम सच में माँ की बात क्यों नहीं मान लेती? देखो भाभी कितना काम करती है। रीना की आंखों में आंसू भर आते। वो कहती, तुम्हें कभी मेरा दर्द दिखाई नहीं देता। मैं चाहे जितना काम करूं, अम्मा जी और भाभी को लगता है कि मैं निकम्मी हूँ। श्यामलाल चुप हो जाता, पर रीना के दिल की पीड़ा बढ़ती चली जाती। एक दिन भगवती देवी ने गली में खड़ी औरतों के सामने रीना को जोर जोर से अपमानित किया। देखो बहनों, कैसी बहू आई है मेरे घर में, काम करने से जी चुराती है, खाना खाती है और सोती रहती है। गांव की औरतें हंसने लगी।
रीना का चेहरा शर्म से झुक गया। आंसू रोकते रोकते उसकी आंखें लाल हो गई। उस रात वह अकेली कोने में बैठकर रो रही थी। धीरे धीरे उसकी सिसकियां पूरे आंगन में गूंज रही थी। भगवती देवी का कठोर व्यवहार दिन ब दिन और बढ़ता गया। वो रीना को खाना कम देती, काम ज्यादा करवाती। जब तक तू काम नहीं करेगी खाना भी नहीं मिलेगा। रीना का मन टूट चुका था। वो भगवान से प्रार्थना करती, हे राम, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, क्यों मुझे ऐसा जीवन मिला। लेकिन भगवान को भी रीना के आंसू देखे बिना चैन कहाँ। धीरे धीरे हालात ऐसे बनने लगे कि सुनीता की चालाकियां सामने आने लगी। एक दिन सास ने देखा कि तिजोरी का ताला टूटा हुआ है, पैसे कम थे। वो हैरान रह गई। ये क्या, घर में तो मैंने ही चाबी दी थी सुनीता को। भगवती देवी को सुनीता पर पूरा भरोसा था। वो हर किसी से कहती, मेरी बड़ी बहू ही इस घर की शान है, सब काम उसी पर टिका है। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई अलग दिशा में सामने आने लगी। सुनीता ने चोरी नहीं की थी, पर उसका असली स्वभाव धीरे धीरे बाहर आ रहा था। वो चालाकी से काम करती ताकि सास को लगे कि वही घर संभाल रही है। लेकिन जब सास बीमार पड़ती या घर में सचमुच मुश्किल आती तो सुनीता पीछे हट जाती। एक दिन भगवती देवी को तेज बुखार चढ़ा। सुनीता ने कहा, अम्मा जी, मैं सुबह से थक गई हूँ, अब आप खुद संभाल लीजिए, मुझे आराम चाहिए। उसकी बातें सुनकर भगवती देवी को गहरा झटका लगा। ये वही बहू है जिस पर मैंने आंख मूंद कर भरोसा किया। रीना, जिसे हमेशा आलसी कहा गया, दौड़कर आई। उसने आंचल से सास का पसीना पोंछा, पानी पिलाया, दवा दी और पूरी रात जागकर सेवा करती रही। भगवती देवी कांपती आवाज में बोली, रीना, तुझसे तो मैंने हमेशा नफरत की, फिर तू क्यों कर रही है ये सब। रीना की आंखों में आंसू थे। अम्मा जी, आप चाहे मुझे निकम्मी कहें, चाहे अपमान करें, लेकिन आप मेरी माँ जैसी हैं। माँ बीमार हो तो बेटी कैसे सो सकती है। भगवती देवी का दिल पिघल गया। वो रो पड़ी और बोली, बिटिया, मैंने तुझे समझा ही नहीं। मैंने अपनी आंखों से सच देखने के बजाय झूठी चमक पर भरोसा किया। उसका दिल पछतावे से भर गया। गांव वालों ने भी यह सब देखना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, रीना की इज्जत बढ़ने लगी। भगवती देवी ने पूरे गांव के सामने कहा, आज से रीना मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। रीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसके लिए इससे बड़ा सम्मान और कुछ नहीं था। भगवती देवी का दिल अब पूरी तरह बदल चुका था। जिस बहू को वो रोज ताने देती थी, उसी रीना ने बीमार पड़ने पर उसकी रात दिन सेवा की। भगवती देवी के दिल में पछतावा था और आंखों में आंसू। सुबह होते ही उन्होंने पूरे आंगन में सभी को बुलाया। रघुनाथ, श्यामलाल, सुनीता और पड़ोसी औरतें सब जमा हो गए। भगवती देवी कांपती आवाज में बोली, आज मैं सबके सामने एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने अपनी छोटी बहू रीना को आलसी समझा, उस पर ताने कसे, गांव में उसे अपमानित किया, पर कल रात उसने मेरी सेवा करके साबित कर दिया कि असली बहू वही है। आज से रीना सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। आंगन में सन्नाटा छा गया। रीना की आंखें आंसुओं से भर आईं। वो कांपते स्वर में बोली, अम्मा जी, आप मुझे बेटी मान लें, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। सुनीता ये सब सुनकर तिलमिला उठी। उसने सोचा, ये तो मेरे हाथ से सारा नियंत्रण छिन जाएगा। अम्मा जी अब रीना के पक्ष में हो गई। वो गुस्से में बोली, अम्मा जी, आपने तो हमेशा मुझे अच्छा कहा, आज अचानक रीना को बेटी बना लिया, मैंने क्या गलत किया। भगवती देवी ने शांत स्वर में कहा, बिटिया, तूने कभी झूठी मिठास दिखाई, कभी काम को दिखावे के लिए किया, लेकिन जब सचमुच मेरी जरूरत थी, तू पीछे हट गई। बहू वही होती है जो माँ का साथ हर हाल में दे। रीना ने मुझे ये सिखाया। सुनीता के चेहरे पर ग्लानि छा गई, पर भीतर से वो और जिद्दी हो गई। अब रीना को घर में एक अलग सम्मान मिलने लगा। रसोई की जिम्मेदारी भी उसी को सौंप दी गई। गांव की औरतें भी कहने लगी, जिसे सब आलसी समझते थे, वही असली बहू निकली। रीना अब हर काम दिल से करती। सास के मन में भी अब उसके लिए ममता उमड़ने लगी थी। वो कहती, बिटिया, आज तू सचमुच मेरे जीने का सहारा है। श्यामलाल भी अब पत्नी के प्रति गर्व महसूस करने लगा। वो रीना से कहता, रीना, आज मुझे तुम पर गर्व है। माँ भी तुम्हें बेटी मान रही है, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। रीना मुस्कुराते हुए आंसू पोंछती, मुझे किसी मान सम्मान की चाह नहीं थी, बस इतना चाहती थी कि अम्मा जी मुझे अपनाएं।
रघुनाथ भी चुपचाप ये सब देख रहा था। उसके दिल में भी सवाल उठने लगे। क्या मैं अपनी पत्नी सुनीता को पहचानने में गलती कर रहा हूँ? एक शाम भगवती देवी ने रीना को पास बिठाया और कहा, बिटिया, लोग कहते थे मैं हरामी हूँ और सच भी यही है। मेरी आंखें लालच और झूठ से बंद हो गई थीं। मैंने तुझे रुलाया, तुझे गांव के सामने नीचा दिखाया, लेकिन तूने मेरे साथ वो किया जो कोई सगी बेटी भी नहीं करती। रीना की आंखें भर आईं। वो बोली, अम्मा जी, अगर आप मुझे बेटी कहती हैं तो मेरा हर दर्द मिट जाता है। दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। ये दृश्य देखकर आंगन में खड़े सब लोग भावुक हो उठे। आप सभी को ये स्टोरी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले। आप सभी को धन्यवाद।